इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हर चीज चमकदार थी। यहाँ लोग सेवा की नहीं, स्टेटस की पूजा किया करते थे। और इसी दुनिया की सच्चाई देखने आया था आदित्य विक्रम सिंह, एक नाम जो एयरलाइन इंडस्ट्री में किसी राजा जैसा माना जाता था। लेकिन इस बार वो अपने असली नाम से नहीं आया था। वो आया था राजू बनकर, एक साधारण ट्रॉली बॉय। आदित्य की उम्र करीब 30 साल थी। कड़क चेहरा, तेज दिमाग, लेकिन मन में एक सवाल, क्या इस एयरपोर्ट पे सच में सम्मान बिकता है या इंसानियत अब भी जिंदा है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने बिना बताए अपना नाम, पहचान, कपड़े सब बदल दिए। अब वो था राजू, एक साधारण कर्मचारी जिसे लोग देखकर भी नहीं देखते। सुबह का वक्त था। राजू पार्किंग एरिया से भारी भारी ट्रॉली खींच रहा था। सांस फूल रही थी, कंधे थक रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज वह पहली बार इस दुनिया को नीचे से देखने आया था। तभी सामने से मिस्टर चड्ढा आते हैं, ऑपरेशन मैनेजर। 40,000 की बेल्ट, 2 लाख की घड़ी, लेकिन दिल तो जैसे प्लास्टिक का हो गया था। चड्ढा ने राजू को घूरते हुए कहा, ये ट्रॉली यहाँ क्यों रख दी? ये एरिया वीआईपी है, तुम जैसे लोग इस एयरपोर्ट को गंदा कर देते हो। राजू ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिए सर, अभी हटा देता हूं। लेकिन चड्ढा को मानो झगड़ा चाहिए ही था। वो और करीब आकर बोला, नौकरी चाहिए ना तो बोलो, मैं गलत था। और आवाज। राजू चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक थी। वो समझ रहा था, सत्ता जब सिर चढ़ जाती है, इंसान नहीं राजा बनने लग जाता है। कुछ देर बाद आती हैं मिसेस खन्ना। बड़ा नाम, लेकिन उससे भी बड़ा अहंकार। 2 महंगे बैग, एक छोटा कुत्ता और चेहरे पर नकली शोभा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे ट्रॉली वाले, हाँ तुम, मेरे बैग उठाओ, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। राजू ने चुपचाप बैग उठाए, लेकिन किस्मत ने एक छोटा खेल किया। ट्रॉली का एक पहिया फिसल गया और हल्की धूल मिस्टर चड्ढा के चमकते जूते पर लग गई। बस आग जल चुकी थी। चड्ढा ने पागल की तरह चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उसने राजू को धक्का दे दिया। राजू जमीन पर गिर गया। आसपास खड़े लोग कुछ मुस्कुराए, कुछ ने वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। चड्ढा उसके ऊपर झुककर दहाड़ा, अगर नौकरी चाहिए तो मेरे जूते चाट कर साफ करो, समझ आया? और तभी सन्नाटा। राजू धीमे से उठता है, अपनी जेब से रुमाल निकालता है और जूता पोंछ देता है, लेकिन जीभ नहीं लगाता। वो शांत था, बहुत शांत, जैसे तूफान के आने से पहले का आसमान। अगले दिन एयरपोर्ट में खबर फैल गई, राजू नाम का लड़का बहुत धीमा है, लापरवाह है, उसे निकाल दो। चड्ढा अब उसे नौकरी से हटाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खेल अभी शुरू हुआ है। उस शाम वीआईपी लाउंज में ग्लोबल एयरलाइन बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। ये वही मीटिंग थी जहां दुनिया भर के बड़े अधिकारी इकट्ठा होने वाले थे। मिसेस खन्ना और मिस्टर चड्ढा दोनों यकीन में थे कि आज वे चमकेंगे। चड्ढा बोला, देखिए खन्ना जी, इस एयरपोर्ट का सिस्टम मैं चलाता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होता। खन्ना ने हंसकर कहा, बिल्कुल, इन छोटे कर्मचारियों को उनकी जगह दिखानी ही चाहिए। दरवाजा खुला और अंदर आता है आदित्य विक्रम सिंह, सीईओ सूट में, तेज चाल, शांत आंखें, धधकता हुआ सम्मान। मिसेस खन्ना तुरंत मुस्कुराकर आगे बढ़ती हैं, वेलकम सर, मैं मिसेस खन्ना। लेकिन आदित्य ने उन्हें देखा भी नहीं। वो सीधा चड्ढा के सामने खड़ा हुआ। क्या आपने मुझे? चड्ढा की आत्मा कांप गई, आंखें फैल गईं, क्योंकि अब आवाज बदल चुकी थी। चेहरा, चाल सब वही, लेकिन पहचान, ओह पहचान। आदित्य ने सबके सामने कहा, मैं राजू हूं, वही जिसे तुमने जूते चाटने को कहा था। भीड़ में हड़कंप मच गया। स्क्रीन पर कल की सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, जहां चड्ढा उसे धक्का देता है और खन्ना उसका मजाक उड़ाती है। सबके चेहरों पर शर्म और हैरानी उतर आई। आदित्य ने कठोर लेकिन संतुलित आवाज में कहा, सेवा करने वाला छोटा नहीं होता, छोटा वो होता है जो इंसानियत को भूल जाता है। फिर उसने कहा, मिस्टर चड्ढा,
आप इस एयरपोर्ट से अभी के अभी बर्खास्त की जाते हैं और मिसेस खन्ना, आपकी वीआईपी मेंबरशिप रद्द की जाती है। सुरक्षा कर्मचारी आगे आए। खन्ना की आवाज कांप रही थी। चड्ढा के कदम डगमगा चुके थे। आदित्य ने सभी कर्मचारियों की तरफ देखा। याद रखो, सम्मान नौकरी की पोजीशन से नहीं मिलता, सम्मान दिल से दिया जाता है, और वही दिल आज से हमारा नियम होगा। अंतिम वाक्य में उसकी आवाज बहुत गहरी थी। किसी से छोटा मत समझो। जिसे तुम नीचे समझते हो सकता है वही तुम्हारे ऊपर बैठा हो। जो इंसान दूसरों को छोटा समझ के चलता है, वह असल में अपने इंसान होने की ऊंचाई खो देता है। सम्मान मिली हुई चीज नहीं, कमाया हुआ ताज